नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। बी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, इसके बाद इसका दृष्टिकोण, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के बाद में हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का अर्थ, उत्पत्ति के कारण और इसकी विशेषताएं और इसका महत्व के बाद हम देखेंगे इस अगला जो आधुनिक दृष्टिकोण है, उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो प्रमुख नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। व्यवहारवादी वैज्ञानिक से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक सोच समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण जन व्यवहारवाद की रूढ़िता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के निम्नलिखित कारण ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना कठिन है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अध्ययन संभव नहीं है। अतः व्यवहारवादियों द्वारा किया गया ये विभाजन कृत्रिम है। उत्तर व्यवहारवादी एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्यों पर बल दिया गया था। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया था। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीति वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवित होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। अब हमारे सामने आते हैं उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण। ऐसे क्या कारण रहे, जो विशेषताएं रही है जो हम उत्तर व्यवहारवाद की कह सकते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है प्रविधि से पूर्व सार तत्व को महत्व है। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हम तकनीक अपनाए उससे पहले उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, सारांश क्या रहेगा, इस पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तो उत्तर व्यवहारवादी ये भी मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथ्यों की बलि चढ़ाकर उत्तर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ साथ परियोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि ये करने के मार्ग में उनकी शोध तकनीक के पैराडिग्म बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दे पर प्रासंगिकता न छोड़े। यानी व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत एक नारा दिया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादियों में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवादी व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं हम शोध करें, शोध ऐसी समस्याओं पे होना चाहिए जिससे उनका हम निदान कर सकें। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थों से तटस्थ और न रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए वे अपने ज्ञान को सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानने पर
ज्ञान का टिकाऊ रहना जरूरी है। बुद्धि भी जो समाज में जो परिवर्तन है उसमें आम व्यक्ति की बजाय जो बुद्धिजीवी है वो एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं। कर्मनिष्ठ विज्ञान, डेविड स्टिन के शब्दों में कहेंगे, जानने का कार्य करने का दायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनों व ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान, एक्शन साइंस बनना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण, वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक सरगर्मियों को शामिल करके सक्रिय भूमिका अपने हैं। यानी हमें जो भी कार्य करे, जिस तरह एक बिजनेसमैन व्यवसाय डूब के कार्य करता है तो राजनीति विज्ञानों को भी लीन होकर कार्य करना होगा। डेविड स्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। स्टन कहते हैं हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यवहारवाद की कोई खतरा है, बल्कि यह तो इसकी विस्तार प्रक्रिया है जो कि वर्तमान युग की असाधारण समस्याओं से जूझकर अभाव की खाई पाटने में लगा है। ये और अधिक प्रासंगिक शोध का अनुरोध करता है। ये मानवीय मापदंड के आधार पर निर्धारित उत्पन्न राजनीतिक जीवन के लिए काम करना चाहता है। शोध में संदर्भ में तकनीक अतिवाद व खेद प्रकट करता है। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद की उपयोगिता।